सभी को राधे राधे। आज 4-5 दिन पहले सचिन और सीमा ने वो जो उनका बेटा राज है बड़ा वाला, उसके लिए साइकिल खरीदी। क्योंकि वो बेटा कई बार बोल रहा था कि मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। कई बार उसने वो छत पे भी उसने बोला, और कई बार उसने बोला कि मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए। तो सीमा सचिन ने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए और उसकी बात वो नहीं टाले और उसके लिए साइकिल खरीद ली, है ना। शोरूम गए, वो साइकिल खरीद ली। तो जब वो जा रहे थे तो सीमा ने बोला सचिन को कि भाई कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, बताओ तो सही, कहाँ जा रहे। तो सचिन ने बोला भाई तेरे बेटे के लिए साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, है ना। और जब साइकिल आ गई तो जैसे सीमा साइकिल पे बैठी तो राज ने अपने मम्मी के साथ मजाक करी कि साइकिल बैठ जाएगी, मतलब ये करके बोला है कि आप मोटे हैं, कहीं मेरी साइकिल बैठ जाए। वो मजाक कर रहा था अपने मम्मी के साथ। तो देखो यहीं से लोगों ने टोन कसना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे चैनलों पे आजकल ये चर्चा चल रही है कि देखो देखो सचिन ओ राज ने अपने माँ को मुंह तोड़ के जवाब दे दिया, भगोड़ी को मुंह तोड़ के जवाब दे दिया है। तो ये कोई बोलने लायक बात है? भाई वो बेटा है और माँ है ना। उनकी मजाक चल रही थी। क्यों मजाक चल रही थी उनकी? वो तो मजाक कर रहा था अपने माँ के साथ कि भाई माँ आप मोटी है, मेरी साइकिल बैठ जाएगी, मजाक कर रहा था। तो इसके जो है इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी सारी बातें बनानी शुरू कर दी कि राज ने जो है सीमा को मुंह तोड़ के जवाब दे दिया और ऐसे ही देता रहेगा। इसमें क्या बड़ी बात है भाई? भाई वो माँ है और बेटा है, वो बच्चा उसका, उसको इतना प्यार करती है और वो अपने माँ को इतना प्यार करता है। तो मजाक कर दी तो इससे क्या बड़ी बात? इसको बढ़ा चढ़ा के सारे चैनलों पे बोलना, सारे उसमें ये सारी बातें चलना, क्या ये कोई मुमकिन है क्या? फिर दूसरी बात है, सचिन के लिए बोला जा रहा कि ले, सचिन ने जो है भगोड़ी को मुंह तोड़ के जवाब दे दिया, बोला कि तेरा बेटा, तेरा बेटा। भाई क्या बोलता वो तो मजाक में बोला उसने। अगर हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, अगर वो भी अपने अगर वो भी अपने पापा को बोलेंगे साइकिल लो साइकिल लो, तो वही तो बोलेंगे भाई तेरे बेटे के लिए या तेरे बेटी के लिए मैं ऐसा सामान लाऊं। वो कोई दुश्मन ऐसे नहीं बोला उसने, तो मजाक तौर पे उसने बोला है। अगर सचिन के अंदर दुश्मनाई होती है उन बच्चों के लिए, उनके दिल में जगह नहीं होती, तो आज सचिन उन बच्चों के लिए इतना पीसता जा रहा है, उसका पूरा परिवार पीसता जा रहा है सीमा के लिए, बच्चों के लिए। तो देखो लोगों ने कंटेंट करना शुरू कर दिए, ये कमेंट करने लोगों ने अब शुरू कर दिए हैं कि देखो सचिन ने तो सीमा को जो है सबक सिखा दिया। सचिन ने तो सीमा को ये बोला तेरा बेटा, तेरा बेटा। अरे भाई ये कितनी बड़ी बात है। कभी आपके पति नहीं बोला, आप लोगों के पति नहीं बोलते भाई तेरा बेटा तेरी बेटी? मजाक में ऐसे नहीं बोलते हैं, या कभी गुस्से में नहीं बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जिस तरह की बातें अभी सारे के सारे चैनलों पे चल रही हैं कि भाई राज ने तो भगोड़ी को सबक सिखा दिया है, या सचिन ने तो सीमा को सबक सिखा दिया, भाई तेरा बेटा तेरा बेटा, या मेरी साइकिल बैठ जाएगी, मेरी साइकिल बैठ जाएगी। ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या है, लोगों को मुद्दा चाहिए, लोगों को टॉपिक चाहिए सीमा के प्रति बोलने के लिए, या मीणा फैमिली के प्रति बोलने के लिए। लोगों के पास ना कुछ मसाला चाहिए ताकि अपना चैनल चला सके वो लोग, इसीलिए तो बोलते हैं, है ना। वैसे तो वो बच्चों के लिए कुछ भी कमी नहीं करते हैं, चारों के चारों बच्चे उनके लिए बिल्कुल भी सचिन और सीमा कुछ भी कमी नहीं करते हैं, चाहे उनका परिवार है। जबकि वो पराये बच्चे तो है ना, फिर भी वो जो परिवार है, मीणा परिवार है, कितना प्यार देते हैं उन बच्चों को। अगर उन बच्चों को प्यार नहीं मिलता, प्यार मोहब्बत तो नहीं करते उन बच्चों से, तो केकड़े टाइप के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब सीमा पाकिस्तान से आई थी भारत में, तो उनके बच्चों की शक्ल और सीमा की शक्ल उस समय क्या थी? अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो जो उनका शुरू का जो वो है वीडियो है, उसमें देख सकते हैं आपके बच्चे बिल्कुल केकड़े थे और सीमा भी बिल्कुल सूखी हुई थी। आप देख सकते हैं जब वो पाकिस्तान से जब भारत आई थी तब उन बच्चों की शक्ल क्या थी और सीमा की शक्ल क्या थी, कैसे सूखे हुए थे वो बच्चे, सीमा कैसी सूखी हुई थी। देखो जरा वो बच्चे, पहले की फ़ोटो देखो उनकी, जब वो भारत वहाँ से पाकिस्तान से भारत आए थे, और आज की फ़ोटो देखो उनको, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन बच्चों में। पहचाने भी नहीं जाएंगे कि वो बच्चे हैं। हेल्थी बच्चे हो गए, वो सुंदर हो रखे, बिल्कुल साफ सुथरे। उन बच्चों के लिए जो है ना, सचिन और सीमा कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जो बच्चे मांगेंगे उनके लिए वो दूसरे दिन तुरंत पहुंच जाता है, तुरंत। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो शिक्षण सामग्री हो, चाहे बच्चों के खेल खेल से संबंधित कोई सी चीज़ें हो, चाहे लत्ती कपड़ी हो, कुछ भी बच्चों के लिए इतनी सी भी कमी नहीं रखते वो दोनों के दोनों।
देखना जरा शुरू की फ़ोटो देखना उन बच्चों की, जब वो पाकिस्तान से आई थी, और अब की फ़ोटो देखो उन बच्चों की, कैसे साफ़ सुथरे बच्चे हेल्थी हो रखे हो। अगर बच्चों को वहाँ परेशानी होती है बारी के लिए, अगर बच्चों को वहाँ दिक्कत होती, तो बच्चे क्या ऐसे उष्ट पुष्ट होते? आप भी देख सकते हैं, बच्चों के चेहरे पे इतनी सी भी उदासी नहीं होती है। पूरा मेणा फैमिली, वो मेणा फैमिली उन बच्चों को कितना प्यार मोहब्बत करता है। लेकिन लोगों की धारणा, लोगों की सोच, लोगों के कमेंट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। और इतनी सी छोटी बात थी वो, है ना, उन्होंने उसकी बात टाली नहीं। वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था पापा साइकिल चाहिए, मम्मी साइकिल चाहिए, तो उन्होंने अपने बजट को देखते हुए उन्होंने बोला चलो बच्चे का मन क्यों मारना है भाई, चल जाते देख लेते हैं, अगर ठीक ठीक बन जाएगी तो ले आएंगे। वो ले गए उसको, सचिन अपने वो जो ले गए वो राज को, और ले आए वो साइकिल। अब उसमें भी लोगों की टिक्का टिप्पणी, उसमें भी लोगों की जो है बातें, तरह तरह की बातें। भगोड़ी को ऐसे जवाब दिया, और राज ने ऐसे जवाब दिया, सचिन ने भगोड़ी को ऐसा जवाब दिया। अरे क्या जवाब दिया भाई, वो तो मजाक सजाक चलती रहती। आपके परिवार में नहीं चलता क्या? आपके बच्चे आपके साथ मजाक नहीं करते हैं? या आपका पति आपके साथ मजाक नहीं करता है? इतनी बड़ी बात क्या बोल दी थी, बताओ। और सारे चैनलों पे आजकल वही बातें चल रही, ले भाई सचिन ने तो भगोड़ी को मुंह तोड़ जवाब दिया, राज ने तो भगोड़ी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जबकि कोई भी बात नहीं, कुछ भी बात नहीं, सारी मजाक थी। और सारी मजाक उनके घर पे तो ज़्यादातर मजाक ही चलती है। चाहे पूरी जो मीणा फैमिली उनके, वो बहुत इंजॉय करते हैं भाई, बहुत ही इंजॉय करते हो। और अपना अच्छा चल रहा है उनका, 2 वक्त की रोटी उनको अच्छे से मिल रही है। जिस तरह पहले थे, वो इतने गरीब थे पहले, अब तो वहाँ से बहुत आगे उठ चुके वो लोग। जब से उन्होंने थोड़ा सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दिया, वो यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा जब से वो उन लोगों ने ये चलाना शुरू किया है, तब से थोड़ा उनकी कमाई आ रही है। और वो अच्छे से अपने बच्चों की गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चों को किसी भी चीज़ की वो तंगी नहीं देते हैं। वो चाहे कपड़ों को लेके हो, खाने पीने से लेके हो, उनके स्कूल का जो उनका जो शिक्षण सामग्री होती है वो है, चाहे कुछ भी है, बच्चों के लिए वो बिल्कुल भी तंगी नहीं करते, बिल्कुल भी। और देखो, ये छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है वो, लेकिन लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। हर उसमें हर चैनल पे दिखा रहे, हर चैनल पे दिखा रहे। अरे भाई, ये कोई बात है क्या? तो इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों के पास कोई मसाला नहीं होता है अपने चैनल को चलाने के लिए। इनके पास कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा अब कि ये कुछ सीमा के प्रति बोल दें। अब आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं यहाँ पे आज भी, वो आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं खुलासा कर देती हूँ। धीरे 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 हो क्या रखा है कि गुलाम को छोड़ते हुए इधर सीमा के पक्ष में लोग आ गए। अब जिन्होंने जो इतने कट्टर थे, जो गुलाम के सपोर्ट में इतने कट्टर लोग थे, वो भी गुलाम को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इधर सीमा के सपोर्ट में आ गए। लगाओ आप, क्यों आए? कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो रीजन होगा ना। इसीलिए तो एक तो गाली दे रहे वो लोग, उधर से जो है पाकिस्तान वाले जो हमारे हमारे सरकार को, हमारे भगवानों को, हमारे भगवा को, और हमारी जो छोटी छोटी मासूम जो बेटियां होती है, बेटे होते हैं, उनको वो बिल्कुल जो है नंगा कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब उनको लगने लग गया है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उनको सही गलत की पहचान भी हो रही है। ठीक है। तो लोग इतने पागल नहीं है जो अब उधर से छोड़ के इधर आ गए। उनको पता चल गया कि सही क्या है गलत क्या है। हार जीत तो कोर्ट में होगी, कौन जीता कौन हारता है, किसके पक्ष में केस आता है, सीमा के फेवर में आता है या गुलाम के फेवर में जाता है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जो बिल्कुल कट्टर थे, जो गुलाम के सपोर्टर थे, वो कट्टर थे बिल्कुल, वो भी बहुत सारे छोड़ के आ गए इधर। तो अभी से जायजा लगा सकते हैं कि जो लोग फालतू की बातें बना रहे हैं, भगोड़ी भगोड़ी भगोड़ी, और जबकि 1000 बार गुलाम ने भी बोल दिया, 1000 बार गुलाम ने भी इनको जो है कई बार इनको फटकार लगा दी कि आप इस तरह की बातें मत करो, मेरे बच्चों को इस तरह का मत बोलो, सीमा को इस तरह का मत बोलो। लेकिन लोग अपने बातों से बाज नहीं आते। अब किसी दिन वो दोबारा फिर आएगा लाइव गुलाम, फिर वो खरी खोटी सुनाएगा। उसने साफ तौर पे आके बोला था कि अगर तुम इस तरह की बातें करेंगे तो क्या मुझे न्याय मिल जाएगा। उसने कई बार अपने लाइव में आके ये बोला है कि अगर तुम इस तरह की बातें करेंगे, मेरे बच्चों को टारगेट करेंगे, मेरे पत्नी हूँ, उसने पत्नी बोला है ना, उसने बोला मेरी पत्नी को आप टारगेट करेंगे तो मुझे बच्चे मिल जाएंगे। आप भगोड़ी बोलेंगे, आप नचनिया बोलेंगे, आप अयशी वाले बोलेंगे तो मुझे बच्चे मिल जाएंगे। उसने कई बार आके बोला है, लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है।
लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का ये है कि भाई हमारे पास कुछ मसाला तो है नहीं, अब यहाँ से थोड़ा सी मसाला मिल गया तो इसको बढ़ा चढ़ा के बोले ताकि हमारा चैनल चल जाए, हमारे व्यूज बढ़े। तो लोगों की ये रणनीति हो रही है। इसीलिए गुलाम का केस कमजोर पड़ता जा रहा है जब ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि गुलाम का केस कमजोर पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो कट्टर थे उसके समर्थक में जो खड़े थे वो लोग भागते हुए नजर आ गए, इधर आ गए और अब सीधा दावा वो कर रहे हैं कि सीमा हमारी बहू है और सचिन हमारा बेटा है। सीधा सीधा दावा कर रहे हैं वो लोग। तो सोचो जरा, जब ऐसे कट्टर लोग भी हट गए वहाँ से, तो बाकी लोगों की तो क्या पूछ है जो पीछे से चिल्लाते रहते हैं। तो मेरा इतना ही कहना था कि भाई सचिन ने क्या बुरा करा, उसके लिए साइकिल ली और मजाक के तौर पे उसने बोल दिया कि भाई तेरे बेटे के लिए जा रहा हूँ मैं। ऐसे हम नहीं बोलते, हमारे बच्चे नहीं भी, हमारे पति लोग नहीं बोलते ऐसे। तुम्हारे पति अगर कभी इस तरह की बातें वो मजाक में नहीं बोलते क्या? उसको सीरियस कैसे लेंगे भाई? और वो एक मजाक ही थी, उसमें कोई भी बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं थी, कोई मुद्दा बनाने वाली बात नहीं थी। पर लोगों का वही है भाई, सीमा के प्रति कुछ बोलना है, तब तक इनका खाना पीना नहीं पचता जब तक सीमा के बारे में इन्होंने बोल नहीं दिया। पर चलो ठीक है, उसका नाम जपते रहो, है ना। सीमा का नाम जपते रहो, उसने सनातन धर्म अपना लिया है ना। सभी लोगों ने उसको, पूरे सनातनियों ने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, कुछ लोग हैं उनको भी सुबुद्धि आएगी तो भी धीरे धीरे करके इधर आ जाएंगे। पर कम से कम गाली गलौज तो ना हो, सही बात को रखो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि सचिन ने ऐसा बोला, राज ने ऐसा बोल दिया, ये कोई बात नहीं थी। पर लोगों को मसाला चाहिए, चैनल चलाने के लिए लोगों के पास मसाला नहीं होता है, इसलिए कहीं से ना कहीं से ढूंढ के लाते हैं, फिर ये चीज़ बोलना शुरू कर देते हैं। इसमें आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करें और मुझे भी पता चलेगा कि लोगों की ये मानसिकता कैसे बदलेगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।